इससे हमारे ट्राउज़र में खिंचाव पैदा होता है। आपने ये थोड़ी ऊपर से गुलाई देनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र कटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा। अक्सर हमारे बहन भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जब नेफे से लेके ये थाई का निशान लगाना होता है, इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीक़ाकार बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह ट्राउज़र की कटिंग करना बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है, इसको मैंने प्रेस लगा के अच्छी तरह से जो है ना इस तरह एक दूसरे के ऊपर बिछाया हुआ है। ये देखें, ये डबल पीस है। कन्नी वाली साइड आपने अपनी तरफ कर लेनी है, जो बंद साइड है आपने वो दूसरी तरफ कर लेनी है। इस कपड़े को आपने अच्छी तरह प्रेस लगा के सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद सबसे पहले आपने एक लकीर लगा लेनी है नेफे के लिए। ये देखें, ये आपने एक लकीर लगा लेनी, तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच आपने ये कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ये नीचे लकीर लगानी है। ये लकीर लगाने के बाद आपने 2 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये देखें, 2 इंच का निशान लगाने के बाद आपने इस लकीर को इस तरह सीधा कर लेना है। ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ऊपर क्यों छोड़ा ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये देखें, ये नेफे की लकीर लगाने के बाद अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक थाई का निशान लगाऊंगा। इंच टेप को आपने ये नीचे वाली लकीर है यहाँ पे रखना है और आपने इसको 11 इंच पे ये निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी आपने 11 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये हमारी थाई का निशान लग रहा है, इसको आपने स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। ये लकीर सीधे करने के बाद ये जो कन्नी है ना, ये हमें कटिंग करनी होती है। तो आपने 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है, कन्नी से लेके यहाँ तक 1.5 इंच का। इसी तरह से आपने 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये लकीर लगाने के बाद अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये निशान लगाएंगे 10 इंच का। ये देखें, जो मेरी कमीज़ की कमर है ना वो है 14 इंच, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 इंच का निशान लगाऊंगा। 10 इंच का मैं इसी तरह यहाँ पे निशान लगा लूँगा। ये देखें, 10 इंच का ये निशान लगाने के बाद अब आपने इस निशान से आगे 3 इंच जो है ना एक्स्ट्रा रख लेना है। ये देखें, अगर आप यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा 13 इंच हो जाएगा। ये निशान लगाने के बाद आपने इस तरह इसको सीधा कर लेना है। ये देखें, ये लकीर लगाने के बाद अब जब आपने ट्राउज़र की गुलाई देनी होती है, अक्सर हमारे बहन भाई यहाँ पे बिल्कुल करीब आके ये गुलाई देते हैं, इससे हमारे ट्राउज़र में खिंचाव पैदा होता है। आपने ये थोड़ी ऊपर से गुलाई देनी है। अब जब आपने आसन नापना है तो आपने आसन इस तरह इंची टेप को घुमाते हुए जाना है। ये देखें, मेरा आसन है ट्राउज़र का 13 इंच। ये देखें, ये परफेक्ट इसका 13 इंच ही आसन है। ये देखें, ये इसका 13 इंच आसन है। ये निशान लगाने के बाद अब आपने ट्राउज़र की लंबाई नाप लेनी है। मेरे ट्राउज़र की लंबाई है 35 इंच। आप अपने हिसाब से ट्राउज़र की लंबाई छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये देखें, ये निशान लगाने के बाद अब स्केल से मैं इसको इस तरह सीधा कर लूँगा। ये देखें, ये निशान लगाने के बाद अब आपने 3 इंच इसका एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, जो हमारे पांचे में अंदर की तरफ फोल्ड होगा। आप अपने हिसाब से जो है ना इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसकी लकीर लगा ली। अब हमारे बहन भाई इस चीज़ से भी परेशान होते हैं कि जब हम ट्राउज़र पहनते हैं तो उसका पांचा एक साइड पे चला जाता है, एक साइड पे खिंचाव मारता है। तो उसका क्या वजह है, क्यों मारता है? आप इसका पांचा जो है ना सेंटर में नहीं बनाते, ठीक है ना। सेंटर में किस तरह से बनाया जाता है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने गैप देख लेना है। ये है 13 इंच। 13 इंच का आधा कितना हुआ, 6.5 इंच। अब ये जो निशान लगा है 6.5 इंच का, यहाँ से लेके आपने ये जो कन्नी है ये नाप लेनी है। ये आ रही है 7.5 इंच। आपने इस कन्नी से लेके यहाँ तक ये आपने नाप लेना है। अब जो मेरे ट्राउज़र का पांचा है वो है 7 इंच, तो मैं 3 इंच इस निशान से इधर नापूंगा और 3 इंच इस निशान से इधर रखूँगा। ये देखें, 3 इंच का ये निशान लगा लिया और 3 इंच का ये निशान लगा लिया। अब मेरे ट्राउज़र का जो पांचा है वो है 7 इंच, ये मैंने 6 इंच रखा है। 1 इंच हम इसका बैक में से जो है ना पांचा ऐड करेंगे। ये निशान लगाने के बाद ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल से मैं इसकी फिटिंग की मार्किंग करूँगा। यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, फिर आपने इस स्केल को यहाँ पे रखना है। ये जो पांचे का निशान लगा है आपने इस तरह स्केल को रख लेना है इस निशान तक। इसकी आपने इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, ये मैंने इसकी मार्किंग कर ली। अब ये जो गुलाई वाली साइड है मैंने इधर की है, अब आपने इसकी गुलाई वाली साइड आपने इस तरफ कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पे आपने एक लकीर लगा लेनी है।
फिर आपने स्केल को इस जगह पे रखना है और ये आसन के निशान के साथ इस तरह मिला लेना है। इसकी भी आपने इस तरह से लकीर लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने इसकी ये लकीर लगा ली है। अब आपने एक लकीर यहाँ पे भी लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मार्किंग तक आपने ये लकीर भी लगा लेनी है। ये जो गुलाई वाली साइड है आपने इस जगह पे रखनी है और इसको आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये मैंने भी लकीर लगा ली। अब मेरे ट्राउज़र की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें मज़ीद लूजिंग ऐड करेंगे, वो हम बैक में से जो है ना इसका कपड़ा लेंगे। कटिंग आपने किस तरह करनी है, मार्किंग को छोड़ते हुए आपने इसकी फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, बैक की आपने कटिंग नहीं करनी। ये देखिए, ये मैंने इसकी फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। अब आपने इसी तरह मार्किंग को छोड़ते हुए आपने यहाँ से भी कटिंग कर लेना है, मार्किंग को छोड़ के। इस साइड से भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, मार्किंग को छोड़ के। खाली फ्रंट पीस की कटिंग करनी है, आपने बैक की कटिंग नहीं करनी है अभी। ये देखें, ये मैंने इसकी फ्रंट साइड की यहाँ से ये कटिंग कर ली है, यहाँ से अभी कटिंग मैंने नहीं की। अब आपने क्या करना है, अब हम इसकी बैक बड़ी रखते हैं। वो आपने किस तरह से रखनी है, ये जो निशान लगा है इस निशान से आपने 2.5 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये देखें, ये 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। इस निशान को आपने नहीं देखना अभी, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपस में मिला लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये मैंने इसकी लकीर लगा ली है। अब आपने इसमें आसन में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना होता है ताकि उठने बैठने में ये ट्राउज़र मसला ना करे। यहाँ से ये मैं इसको निशान लगा लूँगा 2.5 इंच पे। इस निशान से भी आगे मैं निशान लगा लूँगा 2.5 इंच पे। इस स्केल से मैं इसको इस तरह सीधा कर लूँगा। ये देखें, अब आपने इसकी गुलाई यहाँ से ये शुरू कर लेनी है। ये देखें, ये हमारी निशान हो गया बैक साइड का। इसी तरह से आपने इसकी बैक की मार्किंग भी कर लेनी है। यहाँ से ये जो पांचे का निशान लगा है, यहाँ इस निशान से आगे आपने 1 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ से भी एक्स्ट्रा इसको छोड़ना है। कितना छोड़ना है, ये आपने 2 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आपने मार्किंग को मिला लेना है आपस में। ये देखें, ये मेरे पास स्केल है, स्केल को आपने इस तरह से रखना है, इसका ये निशान लगा लेना है। ये देखें, ये मैंने बैक साइड की मार्किंग कंप्लीट कर दी है। अब आपने कटिंग किस तरह करना है, यहाँ से आपने इसको बराबर कटिंग करना है मार्किंग के ऊपर। ये कटिंग करने के बाद अब आपने इसको भी कटिंग कर लेना है। जब आपने बैक की कटिंग करनी है तो आपने मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसकी कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब जब आपने यहाँ से कटिंग करना है तो चारों पीसों को एक साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, मार्किंग को छोड़कर। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट इस ट्राउज़र की कटिंग कर ली। मैं इसको पांचा भी दिखा देता हूँ आपको, शायद जो है ना ये कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। ये देखें, ये मैंने इसका पांचा कटिंग किया, ये मैंने पांचे का सेंटर बनाया है। ये देखें, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स ज़रूर करना है। और जितने बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।